शराब पर संग्राम जारी है और इस बीच में एक सवाल आपसे किया गया कि क्या राजस्थान को ड्राई स्टेट घोषित किया जाना चाहिए और 63% लोगों ने यहां हामी भरी है कि जी हां, राजस्थान को ड्राई स्टेट घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि 37% इस बात से भी एतराज रखते हैं, लेकिन 63% लोगों के मत के बाद मंजू शर्मा जी आपकी ओर रुख करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि सरकार में मौजूदा हालात में सरकार के लिए एक सुझाव आपकी ओर से। बिल्कुल, शराबबंदी यदि पूर्णतः बंद नहीं हो सकती है, लेकिन जो बड़ी हुई दुकानें हैं उनको कम करा जाए, न कि केवल एक अंकुश लगाया जाए। आपको लगता है? हाँ, अंकुश लगाना चाहिए और नियमानुसार जो आवंटित दुकानें हैं वो नियमानुसार खुले। मंदिर, पहले भी ये मैं बात कह चुकी हूँ कि मंदिर, स्कूल, इनका ध्यान रखा जाए, नियमानुसार खुला जाए। इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगी कि पूजा छाबड़ा जी, आपका मत क्या है कि क्या बड़ी हुई दुकानों को कम कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा? क्या मंदिर, स्कूलों के आसपास या फिर ऐतराज वाली जगह है वहां से शराब की दुकानें हटा लिया जाए तो प्रारंभिक तौर पर कदम बेहतर कहा जाएगा? मैं ये कहूँगी कि सरकार जनमत संग्रह करा दिया जाए, जनमत संग्रह करा दे और उसमें मालूम कर दे कि जनता क्या चाहती है। और मेरे को पूरा यकीन है कि जनता यही चाहती है कि शराब बंदी हो। जनमत संग्रह करा दिया जाए और वहाँ पे पता चल जाएगा। जो कानून बनाया गया है उसका भी प्रयोग ढंग से जनता के पास नहीं जा रहा है। लोग मेरे को फ़ोन आते हैं कि मैडम आपने जो प्रक्रिया मुझे बताई है, हम जाते हैं, कलेक्टर हमको बताते हैं कि इस तरह का कोई कानून ही नहीं है। मैंने जनता को किस तरह से परेशान किया जा रहा है कि 2 बार हम चले गए ज्ञापन देने के लिए, कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई कानून नहीं है। और ये कानून है भी, अगर आप वोटिंग भी कराओगे तो प्रशासन गुमराह कर रहा है, गुमराह कर रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है कि जिससे वो तंग होके, परेशान होके, जिस तरह से शराब को बंद करने के उनके पास हथियार है वो बंद रोक दे। जी, जीएल शर्मा जी, ब्रेक पर आप बता रहे थे कि कोई 5 सूत्री फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं इस मांग पर कारगर साबित हो सकता है। जी, मेरा ये मानना है कि चूंकि गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत ये देश है और मैं मानता हूं कि ये 5 सूत्री समाधान जो मैं सुझा रहा हूं इस मंच के माध्यम से निश्चित रूप से कारगर होगा और संभव है। 5 सूत्रों में पहला सूत्र मानता हूं कि व्यवस्थित और एकीकृत पहल होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर। जी। दूसरा जो है वो सर्वाधिक प्रभावित और जो पीड़ित लोग हैं उनकी पहुंच से शराब को दूर किया जाए। जैसे टेम्परेंस पॉलिसी है, उसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से हो, उसकी पहुंच से दूर हो। तीसरा जो मेरा फॉर्मूला है वो राजस्व के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उन्हें धीरे धीरे निर्मित किया जाए, जिससे हमारा जो आबकारी राजस्व पर जो निर्भरता है स्टेट की वो धीरे धीरे कम हो। तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में जा सकते हैं। ये 4000 करोड़ कहीं और से आ जाए। 7000 करोड़ का मामला है सर, 4000 का नहीं है। 7000 करोड़ आबकारी रेवेन्यू है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। चौथा, जैसे भारत स्वच्छ मिशन, हम इस पहल को मिशन मोड पर लेके आए। जब मिशन होगा तो इसमें सभी लोग शामिल होंगे, व्यक्ति शामिल होंगे, परिवार शामिल होगा, समुदाय शामिल होगा, समाज शामिल होगा और राज्य इसमें शामिल होंगे, सरकार इसमें शामिल होगी। और 5वां मेरा है प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति। जब तक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर नहीं होगी यह संभव नहीं है। ये 5 सूत्री मेरा समाधान है और निश्चित रूप से एक सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक मुद्दे को हमें सोचना चाहिए कि हमें गांधीवादी विचारों से हम उत्प्रेरित हैं, हमारी संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में है ये बात। बिल्कुल, मैं आखिरी दौर में हूं, कोशिश करनी चाहिए। मैं एकता जी आपका रुख करना चाहूंगा। इन 5 सूत्री फॉर्मूले को लेकर क्या बीजेपी का महिला मोर्चा भी एक पहल करने के लिए तैयार है? बिल्कुल, जिस प्रकार से मेरे समाजशास्त्री मित्र ने कहा कि 4 प्रकार की जो उन्होंने 4 सूत्रों की बात की है उनका हम स्वागत करते हैं। हम इस पे काम करेंगे। और 5वीं जो उन्होंने बात की है कि राजनीतिक प्रबल शक्ति होनी चाहिए, वो मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि हमारी सरकार की शुरू से रही है और हमेशा आगे भी रहेगी। बिल्कुल, लोकतंत्र का मामला है और लोकतंत्र में भी जो हमारा ओपिनियन पोल है वो कहता है कि 63% लोग इस मत में है, इस हक में है कि राजस्थान को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया जाना चाहिए। उम्मीद करेंगे शराब के संग्राम पर फिलहाल जो सवाल थे उन पर आज जवाब मिला। लगातार बहस का दौर चलता रहेगा और हम भी कोशिश करेंगे कि इस बहस में शामिल रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। होली चली गई है लेकिन ब्रिज में होली के रंग अब भी बरकरार है। कुछ उन्हीं रंगों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार। मानत नाही मोपे तान तान पिचकारी फुमारे मारे तान तान पिचकारी फुमारे मारे अबीर गुरान मरत मुख पर
बाजा